सौ हरिहंताणं नमो नुवे सौ सिदानं नमो नुवे सौ आयर्यानं नमो नुवे सौ जयनं नमो नुवे सौ त्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समर्पणाय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव निदाता परमात्मा प्रकाश 185 गाथा चलती है 184 है ना 184 में ऐसे कहा कि कोई कठोर वचन आदि प्रतिकूल कहे तो उस समय में परमात्मा स्वरूप जी देह में विराजमान है साक्षात। कौन परमात्मा? हाँ परमात्मा है ना, आगे आ रही परमानंद स्वरूप इस देह में विराजमान परम ब्रह्म। यहाँ शहर में आया था ना निश्चय स्व, तो स्व कौन? वो बात यहाँ कि परमानंद स्वरूप आत्मा वो स्व है। शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, कर्म नहीं, पुण्य नहीं, पाप का भाव भी नहीं, एक समय की पर्याय भी नहीं। परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा एनु ध्यान करવું। प्रतिकूलताना समये कर्मનો ઉદય આકરો આવે, શરીરમાં રોગ હોય, બાહ્યમાં પ્રતિકૂળતા हो, ये समय स्वरूप चैतन्य भगवान देह में विराजमान अस्थि पदार्थ है, शुद्ध विज्ञान आनंद घन। एनु ध्यान करવું, एना तर वर्णन करવું एम कहते जंजवे आवू झीणी बात भाई भैया भी। प्रतिकूलता ना समये धर्मात्मा ये क्या करना कि अपना परमानंद स्वरूप शक्तिएं स्वभावे परमानंद स्वरूप आत्मा तेना तरफनो झुकाव करो, तेना सन्मुख थવું એમ કે છે। ये सन्मुख कौन થઈ શકે? ये सन्मुख कौन हो सके? जिसने पहले ये आत्मा परमानंद स्वरूप सम्यक दर्शन में, अनुभव में, प्रतीत में आया हो। समझ में आया? दीठ मगेराते कहूं तो ना, दीठ मगेराते कहूं तो मार्ग जिसने दिखा है। धवल में पाठ है, धवल है ना, जय धवल धवल महाधवल, उसमें पाठ है कि आप मार्ग जो आत्मा पुण्य पाप का राग से भी भिन्न અને अपने पर्याय में पर्यायवान का अनुभव जिसने किया है, एने मार्ग दिखा है कि आप मार्ग है आत्मा का। ये दिठ मगे मार्ग जो दिखाए कि आत्मा आनंद स्वरूप दयादान व्रत भक्ति आदि ना परिणाम हो तो सब विकार वो दृष्टि का विषय नहीं, ये आत्मा में नहीं। ये वो जी ऐसा भगवान परमानंद प्रभु देह में देह से भिन्न विराजते हैं, देह में देह से भिन्न। एना तरफनो झुकाव जिसने प्रथम किया हो,
वो प्राणी धर्मात्मा को प्रतिकूलता का समय ते तरफ का झुकाव करना। समझ में आया? आओ मार्ग है। यहाँ तो हमें विशेष कहते हैं, आगे जीव के कर्म के वश से भिन्न भिन्न स्वरूप जाति भेद होता है। ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, क्षुद्र, वो सब कर्म का, जाति कर्म का वश से उत्पन्न होता है। ये आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। समझ में आया? ये भिन्न भिन्न स्वरूप जाति भेद होते हैं, ऐसा निश्चय करते हैं 85-100। लो विलक्षण क्रम वसो यथो भवंतरी चुजुकी जय अपी ठियो इठू जी भवी न पड़ी। भगवान आत्मा सोलवानी के सुवर्ण की तरह, सोल वाला कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सोलवाना सोना। इस सोलवाना सोना के तरफ भगवान आत्मा है, केवल ज्ञान आदि गुण कर समान। सोलवाना सोनू जो है, इस सोलवाना का सोना लाख करोड़ अबज हो तो सब सर का सोलवाना है। ऐसे भगवान आत्मा, सब आत्मा सोलवाना सोना के समान। केवल ज्ञान એટલે पर्याय की बात नहीं, केवल पर्याय ये नहीं, केवल ज्ञान, अकेला आनंद, अकेली शांति, स्वस्थता, प्रभुता, ऐसा केवल ज्ञान आदि गुण कर समान। એ કેવળ જ્ઞાનાદિ ગુણ કરીને બધા આત્માઓ અંદરમાં સમાન है। समझ में आया? जो परमात्मा तत्व ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, वीर्य स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव, ऐसे केवल ज्ञानी आनंद गुण कर समान आत्मा, ये परमात्मा तत्व उससे भिन्न। परमात्मा तत्व परम स्वरूप जी ध्रुव चिदानंद प्रभु, ऐसा अपना आत्मा सम्यक दर्शन का जो विषय, ये स्वस्वरूप एक समान अनंत गुण सहित एक समान सरखा आत्मा सब है। क्या रहे? गणे का आत्मा पूर्णानंद स्वरूप। विकार तो इसमें है नहीं, पर अपनी वर्तमान प्रकट व्यक्त अवस्था दशा इतना भी आत्मा नहीं है। परमानंद स्वरूप केवल ज्ञान आदि गुण कर विराजमान प्रभु। अरे केम बैसे पामर प्राणी ने ऐसी प्रभुता की प्रतीति कैसे हो? समझ में आया? अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत स्वभाव सहित प्रभु सब आत्मा परमात्मा स्वरूप समान है। पण वो है उससे भिन्न। ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, क्षुद्र आदि जाति भेद, ये जीव राशि ये परमात्मा तत्व से कर्म से उत्पन्न हुए भिन्न जाति, एक जाति भेद कर्म के निमित्त हुआ है। अपना स्वरूप में ये है नहीं जाति।
कि भाई आप ब्राह्मण है ना वैश्य है ना, वो तो कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुई बाकी भेद जाती है, ये अपना स्वरूप नहीं। कोई कि भाई ब्राह्मण की जात हो तो उसको आत्मा का भान हो, तो कहती तो कर्म का कारण मिलेली भिन्न भिन्न जाति, ये चैतन सोना सोना का समान प्रभु, उसको तो भिन्न जात है वो। ब्राह्मण क्षत्रिय वही क्षुद्रादि जाति वेद रूप जीव राशि ये कर्म से उत्पन्न है, अपना स्वभाव में ये है नहीं। सम्यक दृष्टि जीव धर्मनी पहली पगथिया प्रथम सीढ़ी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने को पूर्ण परमानंद माने अनंत गुण आदि सहित समान सरखा आत्मा को मानते हैं। समझ में आया? भाई जाति भेद आदि है, ये तो पर्याय का भेद है, तो जानने लायक है, अपनी चीज नहीं। समझ में आया? ये कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित। अब क्या कहते हैं कि पहली तो वो चीज कही कि अपना आत्मा आनंद ज्ञान दर्शन आनंद सहित सदृश स्वरूप एक समान आत्मा है, उससे भिन्न जाति है ब्रह्म आदि। ये जाति उत्पन्न क्यों हुआ कि कर्म से हुआ, तो कर्म क्यों उत्पन्न हुआ? समझ में आया? ये कहते हैं देखो, जाति भेद कर्म से निमित्त से हुआ, ये कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित। भगवान आनंद ज्ञान संपन्न प्रभु अतीन्द्रिय अनंत आनंद स्वरूप, अनादि से अज्ञानी आत्मा को पर्याय में दुख है। ये कर्मना संगे दुख है, उसका स्वभाव दुख नहीं, उसका स्वभाव तो आनंद है। तो कहा विराजमान आनंद, तो परमानंद स्वरूप में दुख जो गाते हैं ये बुद्धिपूर्वक हो, एक इंद्री से मांडी ने पचेंद्री सब प्राणी असंगनी संगनी, वो दुख को वेदते हैं। क्यों? कि आत्मा का आनंद का उसमें अभाव है। ये क्या किया? अज्ञानी को आत्मा तो है ही है, पर पर्याय में आनंद का अभाव है, वो कारण दुख को भी है, एकला दुखी है। समझ में आया? अब्जोपति न राजा न देवो, ये બધા दुखी है। क्या कि क्यों? आत्मा का आनंद का जहां अभाव है ત્યાં दुख है। सवार में કહ્યું નથી, मुनिव्रत धार अनंत बैर गृह कुछ, ये दुखी छे। पंच महाव्रत पालने वाला दुखी छे, क्योंकि महाव्रत ना परिणाम राग है न दुख है। આવી વાત है। क्योंकि જ્યાં आत्मा आनंद प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंद, ये अतीन्द्रिय आनंद नो जिसकी पर्याय में अभाव है, इसकी पर्याय में राग ने द्वेष नु दुख वेदन है। समझ में आते हैं? आत्मा जो है पहला परमानंद कही ना, परमानंद विराजमान अंदर है। ये परमानंद ना आनंद नो अपनी वर्तमान पर्याय में जिसको अभाव है, इसको राग ने द्वेष ना दुख नहीं सद्भाव दशा है।
भगवान भाई। हाँ 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 हाँ। એને દુઃખ છે એ સિદ્ધ કશી રીતે હોતા હૈ? પંચાયત में લીધું છે ને ભાઈ કે અજ્ઞાની પ્રાણી મોટા રાજા हो, देव हो, अब्जोपति हो, ये सब प्राणी एकंदरी प्राणी हो, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति, ये प्राणी दुखी है यूं कई रीते सिद्ध किया? અને पंच महावर्तन पालने वाला पण प्राणी आत्मज्ञान नहीं माटे दुखी है, इस सिद्धि केम किया तुमने? कि सिद्धि एम किया कि जिसको अतंतर आनंद का अभाव है उसका दुख का सद्भाव है। समझ में आया? अरे भाई भाई, आ બધા અબજોપતિ ને કરોડોપતિ ये बेचारा दुखी है। यहां तो ત્યાં સુધી दुखी कहा कि अनंत बैर मुनिपणा लिया, दिगंबर मुनि हुआ, पंच महाव्रत पाया, समिति गुप्ती ब्रह्मचर्य जाव जीव का शरीर का बाल ब्रह्मचर्य, पर वो बड़ा विकल्प है, राग है, आत्मज्ञान नहीं क्या? आत्मज्ञान का जहाँ अभाव है ત્યાં आनंद का अभाव है, आनंद का अभाव है ત્યાં दुख का सद्भाव है। ભાઈ ન્યાય સમજાય છે? હા હા। प्रभु आत्मा परमानंद प्रभु, इसका जिसको सम्यक दर्शन आनंद का स्वाद नहीं, हाँ हाँ हाँ, इसको जिसका परमानंद का व्यक्त शक्ति रूपेत है, पर व्यक्त में जहाँ सम्यक दर्शन में आत्मज्ञान का स्वाद नहीं, ये सुख नहीं, क्या उसकी बुद्धि में राग द्वेष ने मिथ्या से दुखी है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। शरीर वाणी आ तो जड़ माटी धूड़ है, अंदर कर्म जो है वो अजीब जड़ है, और जो अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है कि विकार है, ये भी जड़ है, अचेतन है, उसमें चैतन्यपना का अभाव है, तो उसमें आनंद का भी अभाव है। हाँ 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 हाँ। समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म है भगवान, वितरागनो मार्ग, प्रथम सम्यक दर्शन ये चीज कोई अलौकिक चीज है। समझ में आया? चारित्र तो कहाँ, तो पीछे कई दिशा दूसरी है। यहाँ तो प्रथम कैसे के आनंद का अभाव, इतना पंच महाव्रत पाले, समिति गुप्ती पाले, जाव जी ब्रह्मचर्य पाले, हजारों रानी छोड़कर मुनि दिगंबर हो, पर उसको दुख है, ये क्यों सिद्ध किया? कि उसको आत्मज्ञान का आनंद का स्वाद ने अनुभव नहीं है। जिंदगी આવી વાતો છે। હા હા, 50-50 લાખના બંગલા અને સ્ત્રીઓ अनुकूल ने कुटुंब अनुकूल ने सब। कहते हैं प्रभु सुन तो सही नाथ एक बार, तेरा स्वभाव तो परम आनंद है न प्रभु, ये परमानंद का स्वाद का जहाँ अभाव, ત્યાં दुख का सद्भाव, दुखी है प्राणी। हाँ 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 हाँ, समझाई से क्या है? हाँ, ये आई कहते हैं कि જ્યાં જો परमानंद प्रभु का अभाव, ત્યાં कर्मની उत्पत्ति करते हैं, ये है ना? क्या कह देखो, कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित है। हाँ हाँ,
कर्म क्यों हुआ और कर्म के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति क्यों हुआ? हमारे दुनिया की जात जुदी। ये आत्मज्ञान की भावना से रही। क्या किया? पहली बात तो वो किया कि 16 सवाना सोनू ऐसे परमात्मा अनंत ज्ञान दर्शन आनंद थी परिपूर्ण भरा हुआ 16वां सोना समान आत्मा परमात्मा सच है। उसको आज जाति आदि क्यों मिला? ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि जाति, नरक गति देव गति आदि क्यों मिला? कि कर्म के कारण मिला। कर्म क्यों हुआ? कि आत्मज्ञान की भावना से रही थे। जिसको भगवान परमानंद प्रभु उसकी जिसकी दृष्टि हुई नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, समझ में आया? सम्यक दर्शन એટલે आत्मा आनंद स्वरूप का स्वाद आना, अनुभव आना, ये सम्यक दर्शन जिसमें नहीं, ये आत्मज्ञान की भावना से रहित है। भाई भाई है कि नहीं? आत्मज्ञान भगवान आत्मा तो कहा कि परमानंद स्वरूप एनु जे उसका ज्ञान उसकी भावना। आत्मज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा परमानंद ने अनंत ज्ञान आदि संपन्न ये अनंत गुण ની સંપદા વાળો પ્રભુ ये उसमें आता है वो चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। चेतन रूप अनूप अमूर्त जिसको कोई उपमा नहीं ऐसा प्रभु अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। मोह महात्म आत्म यंग पर स्वरूप की दृष्टि बिना पर तरफ की सावधानी ना मिथ्यार भाव के कारण मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग। मैं तो पुण्य ने पाप ना राग नो संग कियो पर संग। महातम घेरो अज्ञान नो घेरो थयो। ज्ञान कला उपजी अब मोकू बनारसीदास के छे समयसा नाटक। ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूं गुण नाटक आगम केरो। अर्धा कलाक पछी आवे मगनभाई पाछळथी 15 मिनिट 20 मिनिट आवे थोड़ू देखाड़वा। रामजीभाई एम कहता था, रामजीभाई खबर होय ने શું કીધું સમજાણું કાંઈ આમાં? चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। मोह महात्मा कर्म क्यों थिया? मोह पर तरफ नहीं सावधानी स्वरूप नो असावधानी। भगवान आनंद नो नाद प्रभु ए तरफ की असावधानी અને પુણ્ય ને પાપ આદિના ભાવ અને એના ફળ તરફની સાવધાની। શુભ શુભ રાગ પુણ્ય પાપની સાવધાની અને એનું ફળ પુણ્યનું ફળ ધૂળ પૈસા લક્ષ્મી આબરૂ કીર્તિ એમાં જેની સાવધાની। રોટલા ને ઠેકાને પોટલા છે મોટા કેક પડ્યા છે અંદર ક્યાં તો મું પીરા જ કરે છે। હે ભગવાનભાઈ એને આની પાસે પૈસા ગણે છે રોટલા ને પોટલા મોટલા છે। આવ્યો નતો અમારો દિનેશ ને
મનોહરનો દીકરો આવ્યો હતો, કેમ છે જોવાયો હતો, પૈસા ઘણા છે એની પાસે, તબિયત જોવાયો હતો, એ વહી ગયો હોવાનું જઈને પણ સ્યો ધંધો છે ને ઓલો શેનો એ કહેવાય ભંગાર વાસણનો ધંધો, એને શિયોર ગયો છે જાય ધંધા. કેટલા પૈસા છે એની પાસે, તેના બાપ પાસે 70 લાખ. એના ભાણ્યો તો વળી કહેતો તમારે રસિક, એ મહેન્દ્ર તારો ભાઈ રસિક તો કહેતો મારા મામા પાસે કરોડ રૂપિયા છે એમ કહેતો છે. ભેગા રહેશે ને ત્યાં પણ પૈસા તો છે આ 70 લાખ તો. હા, ધૂળમાં પણ એમાં ક્યાંય નથી, મરી ગયો હલવાઈ ને ત્યાં. હા હા હા, એ બધા હની પાટિયા બધા ભેગા થઈને બેહારે મોઢાડો. હા હા, सन्निपात समझे ना, वात पित्त ने कफ बहुत तो हो जाता है, सन्निपात हो जाता है. हाँ हाँ हाँ, એમ પાગલ છે આ બધા. હા હા હા, મિથ્યા શ્રદ્ધા, મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા રાગ દ્વેષનું આચરણ એ સન્નિપાત છે. હા હા હા, જગતથી જુદી વાત છે બાપુ. હા હા હા, આ કે છે આત્મજ્ઞાનની ભાવનાથી રહિત. આત્મજ્ઞાનની ભાવના સહિત હોય એને કર્મબંધન હોતા નહીં. सम्यक दृष्टि कोई कर्म बंधन, परमार्थ मिथ्यात्व का बंधन होता नहीं. हाँ 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 हाँ, सम्यक दर्शन हुआ. संकित सैनिक राजा गृहस्थाश्रम में राज में था, हजारों राजा चामर उठाते थे. सम्यक दर्शन पाया, एक चारित्र नहीं, व्रत नहीं, कोई हजी अंदर में रमणता नहीं. सम्यक दर्शन, आत्म अनुभव. सैनिक राजा पर सम्यक पाया. पहले मुनि ने असाधना किया था तो 7वीं नरक का आयु बन दिया. पीछे सम्यक दर्शन पाया तो 33 सागर का आयु बंद पड़ा था, तोड़कर 84,000 वर्ष रह गया. पहली नरक में छे अभी. सैनिक राजा पहली नरक है नीचे, 84,000 वर्ष की स्थिति में है. ત્યાં से निकलकर पहला तीर्थंकर होगा. हाँ 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 हाँ, जैसा महावीर परमात्मा तीर्थंकर छे एम आगामी 24 में पहले तीर्थंकर होगा. हाँ, सम्यक दर्शन पाया और तीर्थंकर वो रूप जाया. अभी पहली नरक में है, 84,000 वर्ष की स्थिति है, तो 2,500 गई तो वर्ष गई, 81 वर्ष बाकी. ત્યાં से निकलकर प्रथम तीर्थंकर होगा. चारित्र नहीं, व्रत नहीं, तप नहीं, त्याग, राग का तीव्र त्याग, मिथ्या सहित में अनंतानुमति का त्याग है, पर दूसरा 3 कषाय का राग का त्याग नहीं. हाँ हाँ हाँ, पर आत्मानुभव हुआ, आत्मज्ञान किया, वो कारण से उसको मिथ्यात्व का बंध नहीं पड़ते. मिथ्यात्व ये संसार अनंत कारण का, संसार का कारण, उसका बंध नहीं उसको. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. नरक में भी 84,000 वर्ष स्थिति है. हाँ हाँ, आयुष बंध गया, ये आयुष पछी अभाव नहीं होता. आयुष बंध गया, अभाव नहीं होता. जिसका लड्डू बन गया, लड्डू शक्कर घी ने आटा, तो उसे लड्डू बन गया, में से घी निकाल कर पूरी नहीं होगी, उसमें से लोट निकाल कर रोटली नहीं होगी. ये तो खादे छूट गए उसको. हाँ, उसमें थोड़ा घी नाखे अथवा थोड़ा सूखवे, पर लड्डू तो खाना पड़ेगा. एम आयुष बंध गया हो जिसको, ये स्थिति घट गई. 9वीं 7वीं नरक की स्थिति घट गई, पर नरक का आयुष ना अभाव नहीं हुआ. तो पहली नरक गए, पर आत्मज्ञान सहित है अभी ત્યાં. હા 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 હા, પંચ મહાવ્રત અને સંતિ ગુપ્તિનો વ્યવહાર પાળીને 9મી ગુરુ જાય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ है ત્યાં. હા 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 હા,
आ नरक में गई एने सम्यक दृष्टि है, पर सम्यक दर्शन क्या चीज है उसकी खबर नहीं। बस देवगुरु धर्म की श्रद्धा करो, तुम समय हो व्रत ने पाओ, है सब गप्पा झूठ है। समझ में आया? आत्मज्ञान की भावना रहित अज्ञानी जीव जो आत्मा परमानंद प्रभु उसका ज्ञान नहीं, उसकी श्रद्धा नहीं, उसकी सन्मुखता नहीं, तो ये भावना से रहित, भावना शब्द सन्मुख नहीं एकाग्रता। समझ में आया? आत्मज्ञान वस्तु भगवान परमानंद प्रभु उसका ज्ञान अने उसकी एकाग्रता भावना अंदर में। राग की एकाग्रता छोड़कर आत्मज्ञान की एकाग्रता है, ये वास्तविक धर्म है, वास्तविक मोक्ष का मार्ग है, उसे रहित। आत्मज्ञान प्रभु ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु उसका ज्ञान, उसकी सम्यक दर्शन एना रहित, એટલે કે उसकी एकाग्रता रहित। सम्यक दर्शन ने ज्ञान ये आत्मा एकाग्रता नो भाव है। व्यवहार रत्नत्रय है वो रागनी एकाग्रता नो भाव है। समझ में आया? ऐसे आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञानी जीव ने उपराधन की, सम्यक दृष्टि उपराधन की, यही बात लिया ही नहीं અહીં तो सम्यक दर्शन ये बंधन का कारण नहीं, અને મિથ્યાત એ જ બંધ का कारण ये सिद्ध करना है। आत्मा अंदर भगवान जे कहीं अरिहंत परमात्मा हुआ, ये सर्वज्ञ ने केवल ज्ञान पाया, ये चीज आई कहां से? कि बाहर से आती है कोई? अंदर में पड़ी है। समझ में आया? जैसे लींडी पीपर होती है ना, छोटी पीपर, तो ये रंग खाली है और चरपराई में अल्प है भाई, पर अंदर में शक्ति नहीं चरपराई तो 64 पैरी है। 64 पैरी समझते हैं? 16 ना 64 कूटते हैं ना, 64 पैरी बार आती है ना, कहां से आए? पत्थर से आए। तो पत्थर से तो लाकड़ा पत्थर घूटे ने, कहां से आए? उसमें है। ये छोटी पीपर में 64 એટલે રૂપિયો 16 ना सरपराई भरी है और हरा रंग अंदर में भरा है। ये है वो प्राप्त होता है। समझ में आया? ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा, केवल ज्ञान अनंत आनंद अनंत वीर्य प्रकट हुआ। कहां से हुआ? आत्मा ना स्वभाव में 64 पूर्ण आनंद, पूर्ण शक्ति, पूर्ण शांति पड़ी है। समझ में आया? माथी उसमें से निकाल कर परमात्मा हुआ, तो परमात्मा शक्ति है तो व्यक्ति प्रकट परमात्मा हुआ। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा शक्ति स्वभाव है तो परमात्मा है, उसका ज्ञान रहित जीव, उसका ज्ञान दूसरा ज्ञान किया, शास्त्र का किया, दूसरा भणतर किया, हजारों मानस ने रिजुवानी व्याख्या शैली आवड़ी, उसमें क्या हुआ? समझ में आया? आत्मज्ञान रहित अपना चैतन्य भगवान पूर्ण शुद्ध स्वरूप, उसका ज्ञान ने श्रद्धा रहित, अर्थात उसका ज्ञान ने अंदर श्रद्धा नहीं, भावना एकाग्रता रहित,
अज्ञानी है, अज्ञानी जीव ने भाषा ही ली थी। ज्ञानी ने थोड़ा राग रहते हैं, पण ये अनंत संसार का कारण नहीं। समकीर्ति आत्मज्ञान हुआ पीछे 3 कषाय का राग है, पर वो कहीं अनंत संसार का कारण नहीं। मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान अनंत संसार का कारण है, અને सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान अनंत संसार का छेदना का कारण है। अरे आई बातों है। युवा परमात्मा प्रकाश योगींद्र देव मुनि हुआ है। सवेर में जो समय सार था वो कुंकुंदाचार दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले, आज दिगंबर मुनि है। 1300 वर्ष पहले योगींद्र देव वनवास में रहते थे, तो उसका शिष्य था प्रभाकर भट्ट। उसने मैं क्या बनाया, समझ में आया? आत्मज्ञान से रहित, आत्मज्ञानी भावना से रहित है। आत्मा का क्या चीज है उसकी दृष्टि हुई नहीं, भावना कैसे करे अंदर? जे चीज भाषी हो और भाड़ी हो तो उसकी भावना करे क्या चीज ऐसी है। कोई कहते थे परदेश में है ना, अम्ब पाकते नहीं, केरी 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 है ने कोई देश में છે એવું સામે નથી, કેરી પાકતી નથી। પછી આવડા આવડા મોટા બોર આવે ને, બોર બોર હોય ને, બોર क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बोर, बोरी, बेर। तो उसको केरी अम्ब माने देखे अपनी, क्या केरी ने क्या बोर, देखा नहीं कभी बोर क्या कैरी क्या। समझ में आया? यहाँ भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से राग से रहित और परिपूर्ण स्वभाव से सहित ऐसी ज्ञान की भावना बिना एने भावना किया कर्म पुण्य ने पाप ने अल्पज्ञ दशा की, तो उससे अज्ञानी ने जीव ने उपराधन किए। अज्ञानी ये कर्म उपराजा, ऐसा सिद्धांत किया यहाँ तो। उन कर्मों के अधीन, ये कर्म के अधीन जाति भेद है। हाँ, ब्राह्मण ने क्षत्रिय नहीं तो कर्म ने अधीन जाति भेद है, भगवान आत्मा में है। समझ में आया? जाति भेद है जब तक कर्मों का उपराधन है। आत्मज्ञान एकाग्रता रहित कर्मनी जब तक उपार्जन है तब तक संसार में अनेक जाति धारण करते हैं। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, सब वो तो कर्म का फल है। जिसको आत्मज्ञान नहीं, आत्मा का भान नहीं, उसने अज्ञानपने जी उपार्जन किया कर्म, ये कर्म के कारण से जाति आदि मिलती है। भवंतर भवंतर भव में प्रखरते हैं। समझ में आया है न? तब तक भवांतर आया थी, संसार में अनेक जाति धारण करते हैं। वो जीव आत्मा स्वरूप में लगे, अज्ञात खाती बात है। आनंद स्वरूप भगवान उसकी दृष्टि रहित अज्ञानी कर्म उपार्जन करते हैं, उसमें जाति भेद आदि मिलते हैं। भव में रखड़ते हैं, भव में पड़ते हैं, है ना? भवांतर आया थी, भव છે ને, ભગવાન અત્ર ભવાંતર આયા थी। अयम यदि ये जीव आत्मा नहीं थी तो आत्मा स्वरूप में थी लगे। अज्ञानी आत्मा ना स्वभाव नी भावना रहित राग में लग्या, पुण्य पाप नी क्रिया में लग्या, अज्ञान थी कर्म उपार्जन हुआ।
परमात्मा प्रकाश है। दिगंबर मुनि योगेंद्र देव 1300 वर्ष पहले हुआ। हाँ, जंगल में रहने वाला वन शास्त्र, वन में बनाया। मुनि तो वन में रहते थे ना, जंगल में रहते थे। दिगंबर मुनि जी आत्मज्ञान ने ध्यान आनंद, उसको बाई का परिचय उसका है नहीं, जंगल में रहते। भिक्षा माटी आवे गांव में, भिक्षा लेकर चले जाए बस। अंतरना आनंद का स्वाद में दूसरी कोई चीज ऊपर उसकी प्रीति ने रुचि होती। महाव्रत का परिणाम आता है तो प्रीति रुचि नहीं होती, क्योंकि राग है वो। दुख है। आत्मज्ञान बिना जितना राग है ये सब दुख है। यानी धर्मी जीव को भी आत्मज्ञान सहित में भी जितना राग होता है ये दुख है। तो दुख की रुचि नहीं, रुचि तो आनंद की है। आता है राग कमजोरी से, पर वो दुख है। ये पंच महावत आश्रव है, दुख है। हाँ, तो कहीं सुन 85 की साल में कितना वर्ष हुआ? 15 ने 33, 50 में 2 कम, 48 वर्ष हुआ। उसमें थे ना हम तो बोटाद थे ना, बोटाद। तो हमारी तो प्रतिष्ठा पहले थी बहुत है ना, तो मानसों तो हजारों आवे व्याख्यान सुन, सारा अपासरा खींचो खींच भर जाए। उसमें तो माई नहीं, कौन पीछे शेरी क्या कहते हैं, गली है, गली खींचो खींच मानस। 50 वर्ष पहले की बात है। 48 4 ने 40 ने 8, 48 वर्ष के पहले की बात है। सभा बड़ी थी तो उसमें ऐसा कहा पहले, वो समय उसमें कि जे भाव से तीर्थंकर को तो बंदे ते भाव धर्म नहीं। खड़बड़ाहट 50 में 2 कम बोटाद। अने जे भाव से पंच महाव्रत होता है ये आश्रय है, राग है। 48 वर्ष पहले सभा में स्थानकवासी में उसमें थे ना हम तो पहले। तो कहा गड़बड़ाहट होगी, ओ गड़बड़ाहट करो कि दोनों मारेगा है। समझ में आया? मानसों तो समझता, मानसों तो हमारा तो प्रेम है पर माता नानी उंमरમાંથી લોકો हजारों आवता, 2000 3-3000 मानस। तो एक साधु बैठे थे, उसको रुचि नहीं है। तो ये क्या होशे हमारे नजर એનું કંઈક માનતું નહોતું। તે માનું તો મોટી સભા મારા ગા હે જે ભાવ से तीर्थंकर उत्तर 16 कारण भावना, ये भाव पर बंध का कारण है तो राज धर्म नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बंध है तो भाव है, भाव से बनते हैं। तो भाव क्या है? धर्म भाव है, धर्म भाव से बंध होता है, राय है। हाँ, समझ में आया? और पंच महाव्रत है ये आश्रम है कि मुनि आत्मज्ञानी, उसमें तो ये बात है ही नहीं। श्वेतांबर में तो शास्त्र में कल्पना बती है, ये बात तो उसमें है नहीं। आत्म दिगंबर संतो यह बात क्या है? समझ में आया? यथार्थ वस्तु की स्थिति है। समझ में आया? तो एक साधु थे, कोई माने नहीं, कहीं खबर नहीं। પછી પૂરણ થયા પછી બેસી રહેવું તો તમારે કેટલું અહીંયા તમારું કોણ તમે શું કહ્યું જાણે છે લોકો માણસ? તમે કીધું શેઠિયા બધા બેઠા હતા, મોટા મોટા શેઠિયા 50-50 હજારની 50 વર્ષની
કોઈ તમારું માને મફત ના કરો. હા, લોકોને બેહે નહીં ને એટલે અમારી શ્રદ્ધા બરાબર છે એમ કે ધૂળમાં નથી. એ પંચમહાવર્તના પરિણામથી ધર્મમાં ને એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ श्रद्धा मिथ्या है. समझ में आया? परंपरा भी ऐसे ही करते हैं. व्रत करो, ऐसा करो तो व्रत से संभव होता है, धूड़े नहीं होता. सुन तो सही. संबर तो अपना आत्मा आनंद का नाद प्रभु उसकी दृष्टि होकर एकाग्र हो, उसका नाम संबर है. क्या सुने ये के तत्व की बात सुनी नहीं. समझ में आया? यहाँ वो कहते हैं अज्ञानी पीछे जब आत्मा स्थिति तो पहले क्या आत्मा की भावना रही उसने कर्म उपरा जा तो वो कर्म के कारण से जाति भेद मिली. हाँ, हमें आत्मा में स्थित है आत्मा स्वरूप में लगे स्थित न अर्थ करो. भगवान स्वरूप आनंद अविकारी स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा का ये आत्मा में स्थित है. दृष्टि त्या लगी है. सम्यक दृष्टि की दृष्टि आत्म स्वभाव में लगी है. भले ग्रस्ताश्रम में हो, सैनिक राजा क्या है नरक में है अभी, पर आत्म स्वभाव में दृष्टि क्या है. और आगामी काले ત્યાં से निकलकर पहला तीर्थंकर होगा. હજી તો 6 મહિના પહેલે ઇન્દ્ર આવીને એની માતાને સાફ કરશે. હજી નરકમાં હશે. 6 મહિને પહેલે માના ઉદર સાફ ત્યાં જે મોટા પુરુષ આવે ને મકાન સાફ કરીને વાળે છે ને આ તો 3 લોકનો ના તીર્થંકર. હા 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 હા, નરકમાંથી આવવાનું છે. સૈનિક રાજા ઇન્દ્ર આવીને માતાનું સાફ કરશે. હા હા, અને 9 મહિના 6 મહિના 15 મહિના રતનની વૃષ્ટિ. એ નરકમાંથી નીકળે ની રતનની વૃષ્ટિ. હા હા હા, એ પ્રતાપ બધો આત્મ सम्यक दर्शन નો है. बापू सम्यक दर्शन શું ચીજ क्या है उसकी खबर नहीं लोगने. હવે બસ આપણે ભગવાનને માનીએ, દેવગુરુ શાસ્ત્ર માનીએ છીએ. વ્રત લ્યો ને તપ લ્યો એ તારી તરફ ધૂળે નથી સુને. હા હા, આવી વાતો. मार्ग तो ऐसा है. हाँ, કહ્યું છું ને કહ્યું પદ્મનંદી 25 है ને. પદ્મનંદી આચાર થયા દિગંબર. પદ્મનંદી મહાવનવાસી 26 છે અધ્યાય, પણ નામ 25 આપ્યું છે. પદ્મનંદી 25 જેને શ્રીમદ રાજચંદ્રે વનશાસ્ત્ર કહ્યું છે. વનશાસ્ત્ર કે મુનિઓ દિગંબર વનમાં લખશે તે તાડપત્રો પર, એને कहीं कोई नहीं पड़ी नहोती. हाँ हाँ हाँ, उसमें ऐसा आया एक 26वां अधिकार है, ब्रह्मचर्य का अधिकार है. ब्रह्मचर्य का ऐसा ब्रह्मचर्य का वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया कि लोगों ने एक बार तो ऐसे हो जाएगा आ क्या ब्रह्म नाम आनंद नो नाद प्रभु एमा चरना नाम रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है. काया से शरीर से स्त्री न सेवना, ये कहीं ब्रह्मचर्य नहीं. ब्रह्म नाम आत्मा आनंद नो नाद प्रभु एमा चरना रमना, आनंद का अनुभव करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य. बहुत खुलासा किया. पीछे ऐसा बोला मुनि दिगंबर संता वनवासी. ए युवानो, एम लिखा है पाठ है. हे युवानो, मैं जो ब्रह्मचर्य की बात करता हूं ये तुमके न रुचे तो क्षमा करजो, हूं तो मुनि छो. જુવાન શરીર હોય લઠ જેવું રૂપાવાળા એસાની સ્ત્રી કુટુંબ ને બધું એને આવું બ્રહ્મચર્યની વાત સાંભળીને એ યુવાનો એમ લખ્યું જ પાઠ છે. મુનિ કહે છે હો હા હા હા, એ બ્રહ્મચર્યની વાત तुमको न जचे
તો પ્રભુ હું તો મુનિ છું, માફ કરજો. એમ યહાં आचार के છે. हमें मोक्ष नो मार्ग ये वर्णन करता है, भगवान कहते ऐसा करते हम तो मुनि है, तुमको न रुचे माफ करियो का. ભગવાન ભાઈ ઘણા એમ કે છે એ નિશ્ચય છે, તો નિશ્ચયની વાત કરે, વ્યવહારની તો લોભ કરી નાખ્યો ને. આપણને હવે નિશ્ચય શું વ્યવહારની ખબર વિના તો નહીં. व्यवहार का लोभ करके स्वभाव का असर बताया है. એ વાત તમને ન રૂચે ને ન જશે, ક્ષમા કરજો, પ્રભુનો માર્ગ તો ऐसा એમ કહેते हैं. જુઓ તો મુનિરાજ દિગંબર સંત જંગલમાં વસનારા એ બહુ આ લખીને પછી છેવટે એમ કહે માર્ગ તો આ છે પ્રભુ. બાપુ તને ન રૂચે અને તે दूसरी रीति सुना हो तो तने ऐसा लगेगा तो नीचे आभास एक लो, नीचे नहीं व्यवहार नहीं बात उड़े. व्यवहार होता है पर व्यवहार बंद का कारण है. भगवान आत्मा के आश्रय नीचे ये प्रकट हुआ समय ये अबंध का कारण है. क्योंकि अबंध स्वरूपी प्रभु आत्मा अबंध स्पष्ट है, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है. रागसन पर्याय संबंध नहीं है, सब भिन्न है. ये अबद्ध स्पष्ट का ये अनुभव करते हैं, जैन शासन का अनुभव करते हैं. ये 14-15 गाथा में आया है, समझ में आया. तो ये अबद्ध आत्मा का परिणाम जो अबद्ध हो, अबद्ध स्वरूप है, उसका परिणाम में अबद्ध परिणाम हो, मत दर्शन आदि, ये मोक्ष का मार्ग है. भारी बात भाई है. आत्मस्थित जे कोई प्राणी भगवान आत्मा विकल्प आता है हो, पर उससे छोड़कर अंतर में स्थिर होता है. भगवान आनंद का नाद प्रभु पूर्ण आनंद स्वरूपी परमात्मा स्वरूपना, उसमें जो स्थित दृष्टि करके स्थिर होता है. समझ में आया. अतएव भवे न पतंती, ये जीव भव में पड़से नहीं, उसको भव मिलसे नहीं. आत्मज्ञान भावना रहित अज्ञानी क्रम बांधे उसको भव मिलेगा. અને आत्मा जो ज्ञान स्वरूप दृष्टि आनंद है, ऐसी दृष्टि होकर स्थिर होते हैं, वो भव में नहीं आएगा. આવો માર્ગ છે ભગવાનભાઈ. એવી વાતો છે. એટલે લોકોને આંકવું પડે કે પણ એનું કંઈક કારણ સાધન એમ પૂછે છે. પણ એ સાધન છે, સુનતું સહી છે. પેલો વ્યવહાર કરવો, આ કરવું, આ કરવું, ये साधन है, बिल्कुल झूठ है. अनंत बार ऐसा साधन किया. समझ में आया. श्रीमद में आवे नहीं. यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग वैराग यथाग लयो, वनवास रयो मुख मौन रयो, दृढ़यासन पद्म लगाए दियो. सब शास्त्रन के नय धार्य हिमत मंडन खंडन भेद लिए, वो साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो. अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और या मुन साधन से. ये यम नियम पर अनंत और मावर्त आदि साधन साधन नहीं है. समझ में आया. वह साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो. अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रया उन साधन से. बिन सदगुरु को ये न भेद लहे, मुखागल है कह बात कहे. भगवान अंदर पड़ो से न अंदर मुख के साथ है. एमा जी स्थित थाय ते भव में न पड़े છે ને, નહીં પડે, ભ્રમણ નહીં કરે. ક્યાં શ્રી
એમાં આશ્રય क्या है એમ कहते हैं। હા એમાં આશ્રય શું? जो आत्मा वस्तु भगवान आत्मा में दृष्टि सम्यक कर करे उसमें रमते हैं, वो भव में नहीं पड़ते। एમાં आश्रय क्या? उसको भव है ही नहीं। एक आध दो भव है, वो भी भव ज्ञाता का नहीं है। हाँ। ये भव ने भव का भाव अपना मानते नहीं। अपना तो आनंद ज्ञान दर्शन स्वभाव भगवान आत्मा ये अपना है मानते हैं। सम्यक दृष्टि भले पंचम गुण स्थानजी न हो, मुनि न हो, आत्मज्ञान ना आनंद ना अनुभव सहित मुनि चारित्रवन पण न हो, पण जेने आ आत्मनी दृष्टि हुई ये नया कर्म नहीं बांधेगा, अनुभव में नहीं रखड़ेगा, एम कहते हैं। समझ में आया? આવી વાત હવે ને પછી માણસો તો એમ જ કહે ને, એ ફોનગર વાળાનું એ કામ છે, એ બધી સાંભળ્યું, બધી ખબર નથી। હા, ભગવાન શું કે છે, મુનિરાજ શું કહેતે છે ક્યાં? હા ભાઈ તને ખબર નથી, પ્રભુ તારા પંથની રીતની તેરી ખબર નહીં। અહીંયા कहते हैं आत्मस्थित में रहे, ये भव में न भ्रमण करे, आश्रय क्या है? हाँ। बात जब तक आत्मा में चित्त नहीं लगेगा, नहीं लगता है। जब लग पुण्य ने पाप में चित्त लगा है तब रखड़ेगा चार गति में। है जब तक आत्मा में चित्त नहीं लगता है तब तक संसार में भ्रमण करता है। आत्म क्या चीज है ना, आत्म धर्म तो मुकी ने सब बात में है। अनेक भाव धारण करता है, लेकिन जब यह आत्मदर्शी हुआ है, आत्मदर्शी हुआ, आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ। आत्मदर्शी, रागदर्शी, निमित्तदर्शी, पर्याय दृष्टि नहीं है। तो आत्मा तो सदर में आया था स्व, आत्मा नो आश्रय એટલે સ્વ નો આશ્રય, સ્વ એટલે તિકાળી જ્ઞાયક ભાવ તે। समझ में आया? आत्मदर्शी हुआ तब कर्मों को नहीं उपराधन करता, जो है तो चार चीज उपाय है। सम्यक दर्शन हुआ तो कर्म उपराधन करते नहीं, जाओ। और भव में भी नहीं भटकता, इसमें आश्रय नहीं। आश्रय क्या है? भव ने भवना भाव रहित भगवान आत्मा, उसकी जिसको दृष्टि हुई ये भव में नहीं लगे हमें, भव उसको है ही नहीं। है एमा आश्रय क्या है कहते? अच्छा एमा नवीन बात क्या है? ये तो पुराना सच सिद्धांत है, वो प्रमाण किया उसने। समझ में आया? ये विशेष बात है थोड़ा।